ये जो घटनाक्रम है ये संबंधित जो बैंक से है, सोसाइटी बैंक बनाई और ये 100-200 रुपए जो जमा कराते थे वो तो अलग चीज है, लेकिन इन्होंने अपनी एफडी भी जमा करा दी। किसी ने ₹1,00,000 की एफडी करा दी, किसी ने 50 की करा दी, किसी ने 7 लाख जमा किए, किसी ने 8 लाख भी जमा करा दिए। यही प्रकरण है ना। तो लोगों को ये पता रहना चाहिए कि भाई इतना बड़ा मोटा मामला है, ये हल्का मामला नहीं। और किसके भरोसे पे जमा कराया था? जो व्यवस्थापक है उन्हीं के भरोसे जमा कराया था ना आपने। अरे हाँ बोलो, हाँ कराया था कि नहीं कराया था? ये कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो था नहीं। ये तो खुद के आपके पास में आए होंगे, उस समय तो लेने के लिए 3-3 बार चक्कर काटे होंगे कि आप जमा कराओ और आपके पास में ये मिल जाएगा, इतना बेनिफिट मिल जाएगा। उनको देख के दिया होगा, शक्ल देख के दी होगी ना उस समय तो आपने। तो आपकी जिम्मेदारी तो यही है कि अभी उन लोगों को बिठा रखा है, डिटेन कर रखा है, ठीक है। इसलिए मैं इसमें बीच में इसलिए पहले बोल रहा हूं कि जानकारी सारी चीजें ये हो जाए, क्योंकि कई बार क्या लगता है जो महिला समूह बने रहते हैं ना, वो महिलाएं 10-10 हजार रुपए जमा कराती हैं, 20-20 जमा कराती हैं, वो सोचते हैं ये वाली, ये वो वाली नहीं है। ये वो वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी एफडीआर जमा कराई है, मोटा पैसे जमा कराए। किसी काश्तकार ने अपने पैसे जमा करा दिए हैं। जो बेचारा एक मास्टर रह के आया, मास्टर ने अपनी पूरी की पूरी रिटायरमेंट का पैसा वहां जमा करा दिया। ये वो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं। तो इसलिए हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, हम आपके पास इसलिए आए। इसलिए आप निराश मत हो, चेहरे आपके लटक 2-4-5 घंटे अगर ऐसे बैठने से अगर चेहरे लटका लोगे तो जिंदगी भर के लिए चेहरे आपके उधर जाएंगे। फिर कहना चाहता हूं, ये पहली बार हुआ। कितने दिन से चक्कर काट रहे थे आप? 6 महीने से। 6 महीने से चक्कर काट रहे थे। पुलिस टड़का रही थी, इधर से उधर कर रही थी। पुलिस कह रहे हैं वो देंगे, महेश शर्मा जी वो देंगे, वो कहते हैं मैडम देंगे, मैडम कहता है वो देंगे। यही बात है ना। अब वो दोनों आप आ चुके हैं। आज पहली बार कल से आज तक 12 घंटे में आपके साथ में न्याय होने की उम्मीद बंदी कि नहीं बंदी? बंदी है ना। आपकी रिपोर्ट दर्ज हो रही है, आपकी मैडम भी आ गई, थाने के अंदर आ गई, बुला लिया, पूछताछ कर रहे हैं। महेश शर्मा भी आ गए और जो उनके नीचे जो दूसरे लोग काम कर रहे थे वो भी आ गए। तहसील साहब आएंगे, एफआईआर की कॉपी हमारे को देंगे। और वो क्या कह रहे हैं, के क्या जा रहे हैं? अगर वो ये के जा रहे हैं भाई पैसे हम देंगे, जिम्मेदारी हमारी, जब तो अपन जयपुर नहीं चलेंगे। यही बात हुई थी निकल अपनी। भाई हमारे को लिख के दे दें कि भाई हम देंगे, जिम्मेदार हम थे इस पैसे के, तब तो इंतजार कर लोगे, 2-4-5 दिन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लिख के नहीं देते हैं तो फिर अपने को जयपुर तो चलना ही पड़ेगा। चलने के लिए तैयार हो कि नहीं हो? तैयार हो क्या? तैयार हो तो अभी पता कर लेंगे। अभी सब लोग आएंगे तो बता देंगे हम। और उनसे क्या बात हुई है, क्या कह रहे हो? वो तो उन्हीं को कह के गए ना, अपने को तो कहा नहीं। तो क्या तो हमारे जो 2-4-5 प्रतिनिधि हैं इनमें से बैठा के लेके जाएं, वहां बात कराएं आमने सामने कि भाई क्या बात हो रही है उनसे, ये मैडम क्या कह रही है, दूसरे व्यवस्थापक क्या कह रहे हैं, अभी तो पता लगेगा अपने को। अब इसमें एक बात आई कि जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए लोग हैं वो ये कोशिश करेंगे कैसे न कैसे आश्वासन देके इनको एक बार तितर बितर कर दो। यही करेंगे वो। ऐसा 2-4-5 दिन में करा देंगे, बाद में देख लेंगे, ये नहीं हो जाएगा। लेकिन अपने को एक ही बात का लक्ष्य रखना है। भाई क्या तो आपकी मैडम भी आ गई, वो व्यवस्था भी आ गई, जो आज तक नहीं आ रहे थे ना आज तक। वो जो सब आगे कल प्रेशर से दिया था अपन ने, 1 बजे तक का टाइम दिया था, 1 बजे से पहले आगे था। तो कम से कम एक जीत तो आपकी हो गई कि वो सामने तो आगे नहीं, आज तक सामने ही नहीं आ रहे थे। अब पुलिस प्रशासन की भी ये दिक्कत आ रही है कि भाई आज हम इनको कह देंगे, फ्री कर देंगे, बात कर देंगे, अरे ये बाहर भाग के तो जिम्मेदार कौन से? फिर पुलिस कहां से लाएगी? भाई पुलिस वाले कहां से लेके आएंगे? तो पुलिस वाले भी बेचारे चाहते हैं क्या तो भाई कार्रवाई करो, तो आज क्या जी करो, लेकिन अपने नेता नहीं चाह रहे। समस्या कहीं है, वो चाह रहे हैं एक साथ समय तो दे दो, तो समय दे दो तो गारंटी वही ले आओ। गलत कह रहा हूं क्या? मैं कहूँ कि भाई मैं ले आऊंगा इनको, मैं जिम्मेदार हूं, तो मेरी गारंटी पे आ जाओ। और कोई जिम्मेदार लेने वाला है तो और जो कोई जिम्मेदारी ले लो। ये तो मान जाएगी पब्लिक, सीधी साधी है। 6 महीने बेचारी रुकी है तो और 6 दिन रुक जाएगी, 12 दिन रुक जाएगी, लेकिन जिम्मेदारी तो कोई ले ना। तो इसलिए हमारे सभी साथी बैठे हैं
आपसे बात भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे, और अपन सब मिलकर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पत्रकार साथियों को। ये सारे मुद्दे उठाते हैं, बात भी रखते हैं, लेकिन मेरे साथियों बात रखने से काम नहीं चलेगा, अंजाम तक पहुंचाना है हर चीज को। अपन उठाते तो रहते हैं हर चीज को, मुद्दे भी उठाए, अच्छे मुद्दे लाते भी हैं सामने, जो चाकसू के अंदर भ्रष्टाचार होते हैं सामने ले आते हैं, लेकिन सामने लाने के बाद जैसे विपक्ष भी हमारी वही हो जाती है, एक बार हम भी धरना प्रदर्शन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। फिर आप में और राजनेताओं में और स्वच्छ पत्रकारिता में क्या अंतर है? आपको तो कम से कम उस जड़ तक जाना पड़ेगा कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है जब तक खत्म नहीं हो जाए, जब तक आपको उसको पीछे लग के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने देखा होगा सीता से आए हो ना अधिकांश लोग, तो वो एक रोड निकल गए ना कॉलेज की जमीन से ही। हमने कहा था और पत्रकार साथियों ने कहा था कि ना कॉलेज की जमीन से रोड निकल रही है, उसको नपाया नहीं अभी तक। ऐसी अटलता पहली बार हो रही है कि तहसीलदार जी नपाने नहीं गए, बच्चियां वहां पे रेली निकाल के चली गई, कह रहे हमारी कॉलेज की जमीन हमारे को दो, लेकिन उसको नापा नहीं। और हम लोग कुछ करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे तो जो सीमेंट की रोड बना रहे थे ना, वो पहले डामर की बना रहे थे, उसकी जगह सीसी बना दी 2 दिन में उन्होंने, और 100 फुट की रोड निकाल दी। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार हो नहीं सकता। चलो वो तो रह गया रोड का मामला। अभी पत्रकार साथियों ने छापा था, अपने अपने चैनल पे लोगों ने दिखाया भी था कि 2 फुट लगाव को नीचे कर दिया। पहली बार लोग तो ऊपर करते हैं अब तक कि पानी नहीं निकल जाए, और वो ढकाव को नीचे कर दिया। अब ढकाव को नीचे क्यों किया आपको मालूम है ना? क्यों किया है वो ढकाव को नीचे? कि वहां पे कॉलोनियों में पानी भरता था, बवाब क्षेत्र में थी, तो पानी डाक जाएगा तो सूख जाएगा, और वहां कॉलोनियां काट देंगे तो फिर कौन लेगा? गरीब आदमी फिर फंस जाएगा। भाई जिस दिन तालाब में बारिश का पानी भरेगा तो वहां गरीब आदमी फिर मारा जाएगा बराव क्षेत्र में। तो ये लोग सिर्फ ऐसे काम कर रहे हैं कि इनको सिर्फ इससे काम ही है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं के काम कर रहे हैं। आम आदमी के काम से इनको कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल कतई चिंता नहीं। इसलिए आपके साथ, हम सिर्फ आपके साथ में खड़े होने के लिए आज आपके पास आए कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, हम सब साथी आपके साथ में हैं कि आपके अन्याय की लड़ाई हम लास्ट तक लड़ेंगे। और मैंने कल भी कहा था कि आज हम जाएंगे कमिश्नर साहब के पास में, अगर नहीं हुआ तो यही बात कही थी। और मैंने कल भी कहा था कि अगर 7 दिन में आपका निस्तारण नहीं हुआ तो इसी चौक पे बैठेंगे अपन। और अभी तो थे गर्मी में रहे, जो मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको भूखा भी मरना पड़ेगा तो सबसे पहले मैं आपके साथ बैठूंगा यहाँ भूख हड़ताल में। सबसे पहले भूख हड़ताल पे अपन बैठेंगे, क्योंकि जब तक अगर आपका काम नहीं हुआ तो बेकार है। हर चीज में राजनीति नहीं होती। ये गरीबी का जो अगर आप नहीं पूछोगे, अरे भाई इनको तो पैसे चाहिए, अगर आप में दम है कितने काम कर रहे हो इधर से तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दिला दो, इनको तो पैसे चाहिए। जो इनका खुद का पसीने का पैसा है, खून पसीने की कमाई है, वो लेके लोग भाग जाए और आप देखते रह जाओ। तो इसलिए क्या तो उनसे तत्काल प्रभाव से पैसे दिलाएं, अगर पैसे नहीं है तो एग्रीमेंट कराएं। उनकी बिल्डिंग उनके नाम है तो उस बिल्डिंग का एग्रीमेंट इन लोगों के कर दें सबके नाम। यही बात है ना? पैसे तो उसी से आएंगे और पैसे आएंगे। रिकवरी तो ये कर रहे हैं लगातार, बैंक को बंद बता रहे हैं। और कहीं की मैं कल डायरी देख रहा था 25 तक तो पैसे जमा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। तो फिर बंद कैसे हो गया? मतलब जमा कर रहे हैं देने के नाम पे बंद, और जमा जो करे जा रहे हैं उनसे ले रहे हैं। और अभी तक गांव में जाके रिकवरी भी कर रहे हैं उनके एजेंट, पैसे भी ले रहे हैं ना अभी भी लोगों से, जा जाके पैसे जिनको लोन दिया था उनसे पैसे भी ले रहे हैं, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपकी बात को मजबूती से रखेंगे और कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। आप सब बैठे रहो आराम से, वो अपने बीच में आएंगे, अपनी बात को रख देंगे। अगर आप सहमत हो जाओ तो बता देना, नहीं सहमत हो तो मैं आपके साथ। जो अपन ने कल वादा किया था कि कमिश्नर साहब के पास चलेंगे, यही वादा किया था ना अपन ने, यही किया था। अगर वो संतोष जवाब नहीं देंगे तो आज ही अपन जयपुर कूच करेंगे। ठीक है जी।